आराम से गामा, आराम से। हकीम, चल अब जल्दी से बीरबल का इलाज कर। पहले मरीज को यहाँ तो लेकर आओ। लेके आओ। अरे क्या हुआ? निकालो। अरे ये क्या है? अरे नामाकुल हो, हम मरीज का इलाज करते हैं, मुर्दों का नहीं। क्या है ये? मरीज कहाँ है? बीरबल, उस शातिर को रास्ते में होश आ गया और वो हमको चकमा देके भाग गया। पर हुजूर, हम में से किसी ने उसे भागते हुए नहीं देखा। को वो ढूंढो उसे, नहीं तो हुजूर हम सबकी मैयत निकाल देगा। चलो। अरे नामाकुल हो, हमें नीचे तो उतारते जाओ। वो क्या रहा है बलदेव? हमारी सेना अब तक तैयार क्यों नहीं है? जहाँ पना असला बारूद थोड़ा नरम है, इसीलिए कड़क धूप में हम इसे सुखा रहे हैं, इसीलिए देर हो गई। यही है फर्क आप में और बीरबल में। बीरबल अगर आज यहाँ पर होते तो ऐसी वाहियात दलील हमें कभी नहीं देते। जहांपना, बीरबल से पहले भी तो मुगलिया सल्तनत में काम चल रहा था और अब भी उनके बिना काम तो नहीं रुका ना, तो इतना भी क्या बीरबल? जहाँपना, हमें तो लगता है कि राजा बीरबल दुश्मनों के साथ मिलकर बुंदेलखंड के राज्य को हमसे तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। साजिश तो हमने रची है बलदेव जी, लेकिन वैसी नहीं जैसे आप सोच रहे हैं। बीरबल 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 बीरबल, हमें पूरा यकीन था कि आप जरूर लौट आएंगे, जबकि आपको ढूंढने के लिए हमने खुद भी पूरी तैयारियां कर ली थी। वो बस हमारे असला बारूद थोड़े अभी गर्म हो रहे हैं, एक बार वो गर्म हो जाते फिर हम निकल नहीं वाले थे। लेकिन राजा बीरबल, आप किसी साजिश की बात कर रहे हैं? बलदेव जी, हमने साजिश खुद को बचाने के लिए की और इस साजिश में हमारा साथ दिया लड्डन उर्फ हमारे लड्डू ने। प्रणाम गुरुजी। जहाँपना, गुरुजी जब शहजादे सलीम को छुड़ाने के बदले में कालिया डाकू के पास समर्पण करने जा रहे थे, तब उन्होंने हमें बुलाया था। क्या हुआ गुरुजी? आपने मुझे अकेले में बुलाया? लड्डू, जब कालिया के आदमी हमें पकड़कर ले जा रहे होंगे तो तुम्हें संकेत देने के लिए हम रास्ते पर ये चावल इस तरह से गिराते हुए जाएंगे। तुम बस इसका पीछा करते करते हम तक पहुंच जाना, लेकिन सावधानी से। जी गुरुजी। और फिर क्या था जापना, चावल के दानों का पीछा करते 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 लड्डू कालिया डाकू के ठिकाने तक पहुंच गए। योजना के मुताबिक हमने बेहोश होने का नाटक किया। हालांकि चोट असली लगी थी, लेकिन बेहोश नकली हुए थे। हमने जब पूरे इलाके में पता किया तो वहां सिर्फ एक ही हकीम था, हकीम ताराचंद, जिन्हें हमने एक कमरे में बंद कर दिया और उनकी जगह हमारे महल में किसकी बारात घुसा रही है? जापना, देखिए तो सही। आ जाइए। अरे सुनिए, ये क्या उम्र है आपकी शादी करने की? हकीम ताराचंद की सवारी दूर करे सबकी बीमारी। हकीम ताराचंद जी, अब नाटक बंद कर दीजिए, हमारा काम हो गया। नहीं बीरबल बच्चा, अब हमें इस हकीम ताराचंद के अभिनय में बहुत मजा आने लग गया, बहुत आनंद आने लग गया है। जिंदगी भर अब ऐसे ही रहेंगे हम। ये वासु है। वासु? क्या बीरबल जी, दुखता है ना?
वाह बीरबल, अपनी रिहाई के लिए बड़ी गहरी चाल चली आपने। जी हाँ जापना। वासु ने हकीम ताराचंद बनकर कालिया डाकू से कहा कि इनको तो बहुत गंभीर चोट है। अरे वो तो समझा, पर इसका इलाज क्या है? इसे हमें अपने घर लेकर जाना होगा। और जापना फिर ये पालकी देख रहे हैं आप? इस पालकी के अंदर हमने नीचे खांचा बनाकर रखा है। हाँ, और आप इसी खांचे का फायदा उठाकर पालकी से निकल लिए। वाह वाह वाह, और कालिया के आदमियों ने आपको देखा तक नहीं। दूसरों को उल्लू बनाना कोई आपसे सीखे राजा बीरबल। बलदेव जी पूरी बात तो सुनिए। आपको सचमुच ऐसा लगा कि दो लोग पालकी लेके जा रहे हैं? हमने बीच में खांचा बनाया और बीच में से हम टपक पड़े और दोनों ने देखा नहीं? इतनी कच्ची योजना नहीं बनाते हम बलदेव जी। दरअसल हुआ ये कि वासु ने ठीक उसी जगह पालकी उतारी जहां पहले से हमने जमीन में एक गड्ढा बनाकर रखा था। गड्ढा? उस गड्ढे को हमने घास से ढक दिया था। जापना पालकी वहां रखी गई, हमने खांचा खोला, घास हटाई और हम गड्ढे से होते हुए दूसरी ओर से बाहर निकले। और जिस तरफ से हम बाहर निकले वहां लड्डू हमारे सैनिकों के साथ मौजूद था। गड्ढा खोद कर रखा था। वाह बीरबल वाह, कमाल का दिमाग पाया है आपने। बस आप ही ने दिमाग पाया है, बाकी तो बस चोटियां उगाकर घूम रहे हैं। जहां अपना क्या फायदा, कालिया डाकू तो हाथ में आया ही नहीं। अरे बलदेव जी, फिर से आपने हमारी बात ठीक से नहीं सुनी। हमने कहा कि गड्ढे के दूसरे पार से हम जब निकले तब लड्डू हमारे सैनिकों के साथ मौजूद था। जापना काले डाकू का ठिकाना तो हम पहले ही देख चुके थे। हमारे सैनिकों ने उसके ठिकाने पर हमला किया और कालिया डाकू के साथ साथ उसके साथी को भी पकड़ लिया। वाह बीरबल, कालिया को भी पकड़ लिया आपने। लेकिन ये कालिया का साथ देने वाला था कौन? अभी बताते हैं जापना। ले आइए उन दोनों को। जिया खान? आप? जी हाँ जापना, जिया खान। कमाल की योजना थी इनकी। ये पहले हमारे दरबार में खुद आए कालिया डाकू के खिलाफ मदद मांगने के लिए। लेकिन सच बात तो ये थी कि ये कालिया डाकू से मिले हुए थे। ये पूरा षड्यंत्र इन्हीं का रचा हुआ था जापना। जिया खान, अगर आप हमारे पड़ोसी देश के बादशाह नहीं होते तो हम आपको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देते। लेकिन चूंकि आप हमारे पड़ोसी राज्य के बादशाह हैं, इसलिए हम आपकी जान बख्शते हैं। जाइए, आप आजाद हैं। लेकिन फिर कभी ऐसी साजिश रचने की आपने कोशिश की तो हर बार हम रहम नहीं करेंगे। शुक्रिया शुक्रिया। दफा हो जाइए हमारी नजरों के सामने से। अब तेरा क्या होगा कालिया? फांसी या शेर ने खा लिया? जापना, मैंने आपका चैन खाया। अब मतलब अगर आप कहे तो मैं यहाँ से चला जाऊं? हम फिर ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम आपको ताउम्र कैद बाब मुशक्कत की सजा सुनाते हैं, ताकि हमारे राज्य में क्या किसी और के राज्य में भी ऐसा घिनौना खौफ का तांडव ना कर पाए। ले आओ उसे। रानी साहबा, बीरबल ने किस तरह एक तीर से दो शिकार किए, बताइए। कोई ले सकता है बीरबल की जगह? नहीं जापना, बीरबल की जगह कोई नहीं ले सकता। और हम साथ ही साथ वासु और लड्डू को भी शाबाशी देंगे। इन्होंने भी तो इतना अच्छा काम किया। ये बात तो सच है। वासु से हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। हमें नहीं पता था कि वासु इतना बड़ा काम कर पाएंगे। हाँ बुबू, और मैंने ये सब पता है इसलिए किया क्योंकि मुझे लड्डू ने कहा था हकीम ताराचंद का अभिनय करने पर ये मुझे 2.5 सेर अक्ल देगा।